अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप गेम उठा दो। मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं शुमाइला चौधरी। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का 29वां मैच इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान इस वक्त जारी है और इंग्लिश टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। हालिया वर्ल्ड कप में इंडिया ने अब तक 5 मैचेस खेले हैं जिसमें वो तमाम मैचेस में नाकाबिले शिकस्त है, जबकि इंग्लैंड को 5 में से 4 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नक्शे कदम पर है, लेकिन शायद हम उनके नक्शे कदम पर अच्छा, तो जनाब इंग्लिश टीम को अब जीत के लिए 230 रन का हदफ दरकार है। कैसा है ये हदफ और क्या वो आसानी से चेस कर लेंगे? इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा देख रहे हैं अभी तक जो मैच चल रहा है? सबसे पहले टॉस को अगर डिस्कस करें तो मेरे ख्याल में डिसीजन ठीक नहीं था इंग्लैंड का। अच्छा, पहले तो बैटिंग करनी चाहिए थी। पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। उसकी 2-3 रीज़न है। एक तो ये है कि जो पिच को आप देखें, डिसीजन 2 चीज़ों पे आपका होता है हमेशा। फर्स्ट, सबसे पहले तो आप पिच को देखते हैं और दूसरा फिर बाद में आप देखते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड ने अभी लास्ट जो मैचेस हारे तो खासतौर पे बैटिंग में परफॉर्म नहीं किया। तो जब आपकी बैटिंग वीक हो रही होती है, क्लैप्स आपके चल रहे होते हैं, तो फिर आप हमेशा बैटिंग को कॉन्फिडेंस देते हो और कॉन्फिडेंस देने का बेस्ट मेथड ये होता है कि पहले आप बैटिंग करें, क्योंकि बाद में अंडर प्रेशर होते हैं, जो भी रन ऑन द बोर्ड हो, कई दफ़ा 1-2 विकेट गिरे तो आप पैनिक कर जाते हैं, चेस करना मुश्किल हो जाता है। तो उस लिहाज से डिसीजन गलत था। दूसरा, विकेट के अंदर अगर बात करें तो काफ़ी वेयर टेयर नज़र आ रहा है और अभी हमने देखा है कि इसके अंदर जो लखनऊ की पिच है इसमें वेयर टेयर काफ़ी ज़्यादा है। जो क्ले कंटेंट है वो कम है, जिसकी वजह से हमने देखा कि जहाँ बॉल लग रही है वो डस्ट भी उड़ रही है, काफ़ी आपको रेडिश भी नज़र आ रही होती है। उसको बता रही है, ये उसका मकसद यही है कि ये बॉल बहुत फंसेगी। खासतौर पे सेकंड हाफ के अंदर जब ज़्यादा विकेट पुरानी होगी तो फिर आपकी स्पिनर को भी काफ़ी मदद देगी। तो ये अब ओबियसली इंग्लैंड के पास उस क्वालिटी के स्पिनर नहीं थे। एक आदिल रशीद थे जिन्होंने 2 आउट किए और यही रीज़न थी कि हमें लगा कि वो इंडिया भी बड़ा टोटल नहीं लगा पाया। अगर इंडिया की भी बैटिंग की बात करें तो रोहित शर्मा ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया, शुभमन गिल ने, बट सडनली फिर जैसे शुभमन गिल फिर कोहली का 0 पे आउट होना बड़ा रेयर मोमेंट होती है क्रिकेट में कि कोहली को हम 0 पे आउट होता हुआ देखते हैं। बिल्कुल वो था। फिर इसी तरह तीसरा, अच्छा, शुरू में तो ये लग रहा था कि बड़ा अच्छा रोका है इन्होंने इंग्लैंड ने। अब बिल्कुल ओबियसली 3 विकेटें बड़ी जल्दी ले ली थी। फिर एक अच्छी पार्टनरशिप लगी रोहित शर्मा की और केएल राहुल की, उससे एक अच्छा मोमेंटम मिला, बट दोनों ने विकेट अपनी थ्रो कर दी। अगर वो ना करते तो शायद 260-70 हमें अभी नजर आता। बट फिर उसको कवर अप किया सूर्या कुमार यादव ने, उन्होंने भी अच्छा इसको लेके चले, 49 किया। बट वो भी जब लास्ट 4-5 ओवर में वो मास्टर समझे जाते हैं, जैसे मैक्सवेल की बात करते हैं हम, तो उसी तरह की प्लेयर है वो, जितनी खूबसूरत शॉट्स खेलते हैं, बट उन्होंने भी अपनी विकेट थ्रो कर दी। तो ये कहीं ना कहीं भारत को डेंट किया। बट अभी भी मेरा ख्याल है कि मैच इक्वली पॉइज्ड है, ये 50-50 है। अभी हम किसी साइड को ये नहीं कह सकते कि ये जी बस वो ज़्यादा उनके फेवरेट में है। हाँ, अगर विकेट में वेट टेयर आता तो भारत को इसका एज हो सकता है, क्योंकि उनके बॉलर भी इन कंडीशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। बट इंग्लैंड को बड़ा सिंपल रखना है, क्योंकि रन रेट बहुत कम रुका है, 4.5 की आपको एवरेज से खेलना है, कोई प्रेशर नहीं है रन्स का। और अगर आप सिंपली 50 ओवर खेलें, कोई रिस्क ना लें, तो आप इजीली ये इस विकेट पे ये रन्स बनते हैं अनटिल अनलेस कि आप अपनी विकेट ना थ्रो कर दें। तो इंग्लैंड को अपनी बेसिक पे काम करना चाहिए। बट इंग्लैंड का भी प्रॉब्लम ये है कि इंग्लैंड भी जो है वो बेसबॉल मॉडल पे खेलता है, अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, वो रुकते नहीं है। तो ये उस अगर मॉडल से खेलते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो फंस सकते हैं। बट अगर वो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलें, जो क्रिकेट की डिमांड है, हर बॉल को उसके मेरिट पे खेलें, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी शॉट्स के लिए ना जाएं, तो ये चेस करना कोई मुश्किल नहीं हो सकता। अच्छा इरफान, अभी आप पिचेस की बात कर रहे थे और हम पहले भी अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात कर चुके हैं। जैसे आप लखनऊ की भी पिच का अभी जिक्र कर रहे थे कि वो डस्ट भी उड़ रही है और बॉल इसमें फंस रही है। क्या जो इंडिया की अभी वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल इवेंट है, इतना बड़ा इवेंट है, इसमें जो पिचेस तैयार की गई हैं वो बेशक आईसीसी के जो लोग थे उन्होंने ही तैयार किए, लेकिन क्या ये उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, या वेदर कंडीशंस या जो वैसे ओवरऑल कंडीशंस है वो उसके मुताबिक नहीं है? देखिए, हम जो अक्सर बात करते हैं, बड़ी लंबी ये डिबेट करते चले आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं कि आईसीसी को 80-90% बीसीसीआई गवर्न करता है। और अभी भी उसी का बात है कि जैसे वेन्यू उनके मर्जी की जगह पे रखे गए। हर वेन्यू उनका इस तरह का है जहाँ पे बॉल फंसती है, रुकती है, जहाँ स्पिनर को ज़्यादा मदद देती है। ऐसी कंडीशन, जैसे मुंबई की बात कर लें हम, वो बड़ी है, दिल्ली की बात करें तो बैटिंग पैराडाइज है। तो इंग्लैंड ने अपने कोई मैचेस खास तौर पे जो फॉरेन साइड हैं, जिसमें गोरे जिसे कहना चाहिए, इंग्लैंड आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, न्यूजीलैंड आ गया, अपने मैचेस उन टीमों के साथ उन कंडीशन में नहीं रखे उन्होंने। एशियन साइड के साथ वो रख लेंगे, कभी भी अपने नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको पता है ये तमाम टीम स्पिन पे हमेशा ट्रबल में आती हैं, फंसती हैं।
ये उधर ट्रबल में डालेंगे। तो अभी भी आप ये देख लें कि पहला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका मैच चेन्नई में रखा गया, आज लखनऊ में है, क्योंकि जैसे ये बताया कुछ इनकी ऐसी सॉइल जो होती है उसमें क्ले कंटेंट कम होता है और उसमें आपकी बॉल जब थोड़ा सा पड़ना शुरू होती है, जब बैट्समैन रनिंग करता है, तो पिच का जो आप कह लें कि हार्ड उसका कंटेंट है वो आस्ता आस्ता निकलना शुरू हो जाता है। वो अपनी क्ले कंटेंट जैसी ख़त्म होती है तो वो मिट्टी की सूरत में हमें नज़र आता है। जैसे आप ईंट को कभी पीसे तो आपको जो एक मटेरियल नज़र आएगा तो आपको नज़र आएगा वो चीज़, या आपकी जो मड है उसके ऊपर आपने रोलर फेरा और उसको फिर बाद में थोड़ा सा अपने हाथ से या अपने नाखून से अपने नेल से भी आप करेंगे तो आपको लगेगा यार ये बड़ी सॉफ्ट है, ये तो इजीली वो हो गया। अक्सर आपने देखा होगा कि पिच के ऊपर वो कीज मार के भी दिखाते हैं, वो यही बताने का मकसद होता है कि आपको पता चले कि इसका जो सरफेस है कितना हार्ड है, सॉफ्ट है। तो ये सॉफ्ट सरफेस है। जहाँ सॉफ्ट सरफेस होगा वेयर टेयर आएगा, स्पिनर को मदद मिलेगी, फास्ट बॉलर कटर मारेंगे। अगर थोड़ा सा अपनी ये बॉल की जो स्विंग सीम है उसको इसकी बजाय आप ऑन द बेली इसको मारेंगे तो आपकी बॉल फंसेगी, रुकेगी। उससे ये है कि आपके पास ऑप्शन आ जाती है, कटर की ऑप्शन आ जाती है फास्ट बॉलर के लिए कि वो नॉर्मल नहीं आएगा, ज़्यादा टर्न करेगा, वो फंस के आएगा, रुक के आएगा, डबल पेस आएगा। जैसे कोहली भी जिस बॉल पे आउट हुए तो वो उसका बाउंस इक्वल नहीं था और थोड़ा सा रुक के आया बॉल, जिससे वो टाइम नहीं कर पाए। तो इसी तरह कि रियाज सायर की बात करें तो उसकी भी यही सेम प्रॉब्लम आया कि बॉल का पेस जो था नॉर्मल जो पिच थी उससे डिफरेंट था। तो जब इनवेरिएबल आपका पेस होगा तो आपके बैटर को टाइम करने में मुश्किल होगी। जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि इधर आप बड़ी शॉट्स नहीं लगा सकते इस पिच पे, आपने कन्वेंशनल बैटिंग करनी है, आपने गैप्स को देखना है, आपने सिंगल डबल पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। ऑन बाउंड्री आपको इंडिया की पिचेस में मिल ही जाती है, उस पर आप फोकस करें और अदरवाइज तो मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल टारगेट होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट कि इंग्लैंड अपनी जो एक माइंड सेट है अटैक की तरफ आती है उस वजह से फंस सकती है। अच्छा। और उस तेज खेलेंगे तो विकेट थ्रो करने के चांसेस बनेंगे। अच्छा, कहा तो ये जा रहा था कि ये ना बैटिंग विकेट लग रही है, तो इसके बावजूद जो है वो इंडिया प्रॉपर उस तरह से इतना बड़ा स्कोर नहीं बना सका। वो मैंने तो जैसे हाँ वो यही रीज़न है ना कि वो विकेट का जैसे सरफेस मैंने बताया ये स्पिनर को देती है, तो जैसे ही वो उसकी वो उसमें वेयर टेयर आएगा तो वो बैटिंग विकेट नहीं रहेगी, फिर आपको टाइम करने में मुश्किल आएगा, बॉल रुक के आएगा, फंसेगा। तो उस लिहाज से जब हमेशा ऐसी पिच होती है तो आप रन ज़्यादा नहीं कर पाते। बट एडवांटेज इस पिच पे ये होता है कि आप जितना मर्जी पेस बॉलर हो उसकी बॉल सीम और स्विंग नहीं होगी। वो जितनी मर्जी सीम अच्छी लगाएगा और ना उसने एयर इन द एयर स्विम करना है ना उसने स्विंग करना है पड़ने के बाद, क्योंकि उसके विकेट देखिए दो तरह से बॉल स्विंग करती है, एक तो एयर में करती है, एक पड़ने के बाद करती है। पड़ने के बाद तब करेगी जब उसके सॉइल के अंदर कुछ है। अगर सॉफ्ट सरफेस होगा तो वो उसका पेस को आधा ही किल कर देगी। उसने जब लैंड करना है बॉल ने और सरफेस उसका ऑलरेडी सॉफ्ट है तो वो 150 पे वुड भी बॉल कर रहा था या वोक से 140 प्लस पे कर रहा था, तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई 120-25 वाला बॉलर है, मीडियम पेस बॉलर बॉलिंग करवा रहा है, क्योंकि आपका सरफेस उसकी जो ग्रिप है वो उसको होल्ड कर लेता है और बॉल तेज नहीं आती, स्किड नहीं करती जैसे ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड की पिचेस पे हम देखते हैं। मतलब बहुत टेक्निकल तरीके से चीज़ों को हैंडल करके फिर खेलना पड़ता है। ऑब्वियसली हर पिच को उसके सर्कमस्टांसेस उसकी सिनेरियो वाइज आप सबसे बड़ी जैसे ये बड़ी टेक्निकल पिचेस है इंडिया की, हर पिच का बिहेवियर डिफरेंट है, आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा। आप दूसरी तरफ कल हमने देखा 388 किया, उन्होंने चेस करते हुए 383 किया, तो अब वो टोटल प्योर बैटिंग पैराडाइज थी, प्लेसेड विकेट थी। अब ये इस तरह की जो विकेट है दिखने में, जब मैं अभी कोई बॉल नहीं हुई आपको लगेगा यार हमने भी 350 करना है, बट जब आप खेलना शुरू करेंगे तो ये जब आपकी बॉल रुकेगी, स्पिन ज़्यादा करेगी, फंसेगी, तो आपने फौरन डिसीजन लेना है। भारत ने भी यही किया, जब 3 विकेट उनकी आउट हुई तो उन्होंने अपना प्लान फौरन चेंज किया। ऑलरेडी दो के उनको मालूम था अपनी कंडीशन का, बट आई थिंक वो शुरू में 300 प्लस की कोशिश में थे। जैसे विकेट्स गिरी तो उन्होंने साथ ही स्ट्रेटजी चेंज की। आपने देखा रोहित शर्मा भी रुक गए, केएल राहुल भी रुक गए, उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की, कोशिश फिर उन्होंने की कि कहीं हम 240-50 कर पाए, बट विकेट्स ऑन एंड ऑफ गिरती रही जिसकी वजह से वो 229 तक अच्छा, थोड़ा सा अगर हम पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है, हालांकि अब बात करने का फायदा नहीं है क्योंकि वो शिकस्त तो नाम की बात भी कर लेंगे, कुछ चीज़ें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया पर आती हैं और फिर फैलती हैं, उस हवाले से फिर हम कहते हैं थोड़ा सा वैसे है, अभी भी चांस है, अभी भी चांस है। अच्छा, अगर चांस की बात करें, ये तो अच्छी बात है, चांस है कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी टेक्निकली है, रियलिस्टिकली, क्योंकि अगर वो तीनों मैच जीते और बड़े मार्जिन से जीते, और उधर दूसरी तरफ से ज्यादा दोनों साइड से चांस है। एक ये है कि ऑस्ट्रेलिया मैचेस हारे जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो जिस तरह अच्छा कर रहा है। न्यूजीलैंड की साइड से मुझे ज्यादा चांस लग रहा है कि हमने उनसे भी जीतना है। एक तो पहला बात कि हमने तीनों मैचेस अपने जीतने हैं,
न्यूजीलैंड हमसे भी हारे, साउथ अफ्रीका से उनका मैच है, मुश्किल मैच है, उससे भी हार जी, उससे भी हार जी। हाँ, ये होता रहा है हमारे साथ अक्सर। तीनों मैच हारे और हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं, तो फिर हम गेम में हैं। और इवन दो अगर एक मैच वो जीत भी जाते हैं और फिर वो हमारा और उनका मुकाबला आएगा रन रेट के ऊपर, सही, तो बिल्कुल। उसमें उस लिहाज से पॉसिबिलिटी तो भी है, स्टैट वाइज अभी पॉसिबिलिटी इज देयर। अच्छा चले, मैं जो इसमें असल में सवाल पूछना चाह रही थी वो ये थी कि वो ये सवाल था कि मैं पढ़ रही थी सोशल मीडिया पे ही कि पाकिस्तान को स्लो ओवर रेट की वजह से मैच का 20% जो जुर्माना है फीस का वो होगा। अब क्या पाकिस्तान की ये वाली जो भी ये स्लो ओवर रेट वाला मसला भी उठा है, इसकी वजह से क्या आगे के मैचेस पे भी कोई असर हो सकता है? नहीं, वो उसी मैच की हद तक होता है। अगर आपका एक सर्टेन टाइम फ्रेम होता है, उसके अंदर आपको अपने ओवर्स को कंप्लीट करना होता है। वो जब आप नहीं करते तो अंपायर आपको इंटीमेशन भी देते रहते हैं और उसके ओबियसली जब आप उसमें नहीं कंप्लीशन होती तो आपको फिर फाइन किया जाता है। अदरवाइज तो आपका लेट्स सपोज अगर 3 आवर्स की इनिंग्स है तो 1 घंटे में अप्रोक्सीमेटली 15 ओवर आपने करवाने होते हैं। तो अगर आप उससे बहुत स्लो करते जाते हैं तो आपका मैच ही ना खत्म हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम लेंगे, मोमेंटम को किल करेंगे। तो इसलिए एक रूल एंड रेगुलेशन डिफाइन कर दिए गए हैं। हाँ, उसमें कुछ सिनेरियो वो भी टाइम आउट एक्सक्लूड भी किया जाता है, जैसे किसी को इंजरी होगी, किसी के हेड पे बॉल लगी, ये अंडरस्टैंडेबल चीज़ें हैं, कोई और ऐसी रीज़न आ जाती है। बट जैसे क्योंकि मैच हमारा आपने देखा होगा काफ़ी फंसा हुआ था, पाकिस्तानी टीम बार बार डिस्कशन कर रही थी, ओवर्स के वाले से भी डिस्कशन हो रही थी, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, बॉलर्स टाइम ले रहे थे कि किसी ना किसी तरह हमने मैच जीतना है। उस टाइम पहला फोकस तो आपका ओबियसली यही था कि हमने मैच जीतना है, वो ओवर कितनी देर में हो रहे हैं वो फोकस नहीं था। एटलीस्ट हमने सोचा तो सही कि हमने मैच जीतना है। बट अनफॉर्चुनेटली जब आपकी किस्मत खराब हो तो मैच भी गया और पैसे भी गए। अच्छा, ये हमें तो चले बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं कि हमारी टीम तो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। इंग्लैंड को क्या हुआ है? मतलब ट्रॉफी विनर है ऑलरेडी और टाइटल अपने नाम किया हुआ है और इस बार तो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। देखिए, इसमें हमेशा ये होता है कि जब आप डिफरेंट कंडीशन में जाके खेलते हैं तो कुछ ना कोई आपसे गलत होता है। कई दफ़ा आपका होता है कि मोमेंटम नहीं मिल पाता, टीम जेलिन नहीं हो पाती। इंग्लैंड की बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि शुरू में जब आए थे सबसे फेवरेट कंटेंडर थे वर्ल्ड कप के लिए, और आज जब हम स्टैट्स देख रहे हैं तो 10वें नंबर पे ये अभी खड़े हैं। और ये जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया को एक दिन देखा कि वो भी 10वें नंबर पे थे, बट वो बाउंस बैक करते करते अभी 3रे नंबर पे आ चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारे जैसा खेल रहे हैं। हाँ, नहीं वो तो बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलिया ने पीक पकड़ी। तो पीक और मोमेंटम बड़ा मैटर करता है। ये जो पिचेस है ना, ये बहुत डिफरेंट हैं, ये सीधा बैट पे बॉल नहीं आता। इंग्लैंड के जो खास तौर पे मुझे जो रीज़न लगती है इनकी कोलैप्स की, वो इनकी बॉलिंग लाइनअप लगती है, क्योंकि इनके बॉलर जितने भी हैं वो सीम बॉलर हैं। विले की बात कर लें, वोक्स की बात कर लें, वुड की बात कर लें, तो इनको जो मैचेस मिल रहे हैं वो ऐसी पिचेस में मिल रहे हैं जहाँ बॉल, जिस तरह हमने मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, वो बॉल वेयर टेयर आता है, फंसता है, रुकता है, पेस आपको सीम, इंग्लैंड की टीम से कोई खास बदला लिया जाए, सीम और स्विंग नहीं कर पा रही। तो वो जब उनके बॉलर्स को कोई हेल्प नहीं मिल पा रही तो वो ओबियसली फिर अगेन कुछ उनके प्लेयर आईपीएल भी खेलते हैं आके, बट आप वन ऑफ आके इवेंट खेलना फिर दोबारा एज ए टीम खेलना वो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, दूसरा फिर बैटिंग भी क्लिक नहीं कर पा रही उनकी। अच्छा, मेरा जो अभी सवाल था वो ये कि अभी इंग्लैंड की टीम अगर आज ये मैच जीत जाती है तो इनके कितने चांसेस हैं आगे सेमीफाइनल में जाने के? देखिए, बड़ी स्ट्रेंज इस वर्ल्ड कप की बात है कि अगर आप देखें तो कोई टीम अभी तक क्वालिफाई भी नहीं कर पाई टेक्निकली, और किसी टीम अभी बाहर भी नहीं हुई। इंग्लैंड भी 2 पॉइंट है और अगले 4 मैच आज का जीतती है और अगले 3 जीती है तो इनके भी 10 पॉइंट है। तो 10 पॉइंट के साथ दे कैन क्वालिफाई, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान 10 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर सकता है तो ये भी कर सकते हैं। अच्छा। तो अभी किसी टीम ने भी हम ये नहीं कह सकते कि ये बाहर होगी इवेंट से। अच्छा। और इवन अफगानिस्तान के भी 4 पॉइंट हैं, नीदरलैंड के 4 पॉइंट है, बांग्लादेश और इंग्लैंड 2-2 पॉइंट के साथ है। तो ये हमारे भी 4 है, श्रीलंका के भी 4 है। तो अभी किसी टीम को आप ये नहीं कह सकते कि दे आर आउट फ्रॉम द वर्ल्ड कप। और दूसरी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी 2 बैटल होनी है इस टाइम पे वर्ल्ड कप के आगे जो मैचेस जाएंगे। नंबर 1 बैटल तो आपका सेमीफाइनल की फाइट है और सबने स्ट्रगल करनी है कि उसमें आए। दूसरा ये होना है कि जब 4 टीमें आपको नजर आना शुरू होगी, क्वालिफाई कर गई, फिर आपने कोशिश करनी है 8 में रहना है, क्योंकि 8 में रहेंगी आप। अगर 2 टीमें नहीं आ सकेंगी 9वें 10वें नंबर वाली, एक तो वो एशियन जो आगे चैंपियन ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान में 2 साल बाद 2025 में, उसमें वो नहीं खेल पाएंगी, टॉप 8 क्वालिफाई करेंगी। और प्लस आप डायरेक्ट वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन भी हो जाएगी ये टीम की। अच्छा। जो 2 टीमें रिमेनिंग रह जाएंगी उन्हें वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलना पड़ेगा। तो ये हर दोनों लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी वजह से जो टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करती, फिर जंग शुरू होगी, बैटल, कि हमने किसी तरह सुपर 8 में रहना है। टॉप 8 में रहेंगे
तो वो ये दोनों इवेंट की क्वालिफिकेशन मिलेगी। लेकिन इरफान, आपने ये बात जो- बिल्कुल ठीक है, ये इस वर्ल्ड कप की बहुत ही एक अजीब सी बात है कि अभी तक कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ और कोई भी qualify भी नहीं हुआ। और 28 ऑलमोस्ट मैचेस हो चुके हैं। तो ये जो बिल्कुल, टेबल बिल्कुल। पॉइंट्स होते हैं जो हम देख रहे हैं जी, भारत नंबर 1 पे है और इंग्लैंड की बात करें तो बिल्कुल इस वक्त लास्ट पे चल रहे हैं, तो ये कितने मैटर करते हैं सेमीफाइनल के ऑब्वियसली लिए? फाइट है ना जी, अब हर मैच के बाद ट्विस्ट भी आ रहा है आपको, वो अप्स एंड डाउन भी नजर आ रहे हैं, जीतने वाली टीम ऊपर चली जाती है, दूसरी नीचे चली जाती है। जैसे कल तक भारत था, साउथ अफ्रीका जीतने के बाद वो पहले नंबर पे आ गया क्योंकि उनकी एवरेज अच्छी है। भारत अगर आज हारता है तो ओबियसली इनका रन रेट भी नीचे जाएगा, जीता है तो इनके पॉइंट्स ज़्यादा हो जाएंगे, ये फिर दोबारा पहले नंबर पे आ जाएंगे। तो ये तो बैटल चलती रहेगी लास्ट टाइम तक। अभी मेरा ख्याल है कि अभी 5-5 मैचेस हो गए, अब 6-6 होना शुरू हो गए, हमारे भी 6 हो चुके सही। हैं। तो ये अब कोशिश करेंगी सब टीमें कि कम से कम ये अगले 1-2 मैचेस के अंदर इसको फाइनलाइज की तरफ करने की कोशिश करेंगे। 7 या 8 मैचेस में मेरा ख्याल है कि 80-90% हमें क्लैरिटी आ जाएगी कुछ टीमों के बारे थैंक यू इरफान, कि थैंक वो यू सो पहुंचे मच। कि नहीं। बिल्कुल हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं और अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। रात 11 बजे फन और मस्ती से भरपूर प्रोग्राम क्रिकेट मस्तियाँ देखना मत भूलिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।